नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़ पर। आज हम देखेंगे फैक्स डिवाइसेस के एमसीक्यूज़ के पार्ट 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है TCSC इज़ ए डैश डिवाइस। इसके ऑप्शंस है शंट कंपनसेशन डिवाइस, सीरीज कंपनसेशन डिवाइस, बोथ शंट एंड सीरीज कंपनसेशन डिवाइस और दी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है TCSC इज़ ए सीरीज कंपनसेशन डिवाइस। तो अब हम देखेंगे TCSC क्या है। TCSC का फुल फॉर्म है थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर। इट इज़ अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कंपनसेटर विच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज कैपेसिटर बैंक shunted by a thyristor control reactor in order to provide a smoothly variable series capacitive reactance। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो डायग्राम C है ये है TCSC का डायग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है SSC इज अ डैश डिवाइस। इसके ऑप्शंस है सीरीज कंपनसेशन डिवाइस, शंट कंपनसेशन डिवाइस, कंबाइंड कंपनसेटर और फोर्थ लास्ट ऑप्शन है लॉस रिडक्शन डिवाइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सीरीज कंपनसेशन डिवाइस। तो SSC इज अ सीरीज कंपनसेशन डिवाइस। अब हम देखेंगे कि SSC क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि SSC ये आता है सीरीज कनेक्टेड कंट्रोलर्स के अंडर। तो ये जो SSC का फुल फॉर्म है वो है स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। इट इज़ अ स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटेड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स एज अ सीरीज कंपनसेटर whose output voltage is in quadrature with and controllable independently of the line current for the purpose of increasing or decreasing the overall reactive voltage drop across the line and thereby controlling the transmitted electric power। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो SSC है इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कंट्रोलर्स। ये क्या है कि जो SSC है जो स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर है वो फैक्ट्स कंट्रोलर डिवाइसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि शंट कनेक्टेड कंट्रोलर्स होते हैं उसमें जो स्टैटकॉम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह सीरीज कनेक्टेड कंट्रोलर्स में जो SSC है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा नेक्स्ट MCQ है डिसएडवांटेज विथ सीरीज कंपनसेशन इज डैश। डिसएडवांटेज विथ सीरीज कंपनसेशन इज डैश। उसके ऑप्शन है रिड्यूस द स्टेबिलिटी, इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, रिड्यूस द पावर फैक्टर और इंक्रीज इन फॉल्ट करंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन फॉल्ट करंट। डिसएडवांटेज विद सीरीज कंपनसेशन इज दैट इट इंक्रीजेज द फॉल्ट करंट। हमारा अगला MCQ है SSC स्टैंड्स फॉर, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ SSC। द फुल फॉर्म ऑफ SSC इज स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। तो SSC स्टैंड्स फॉर स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। हमारा अगला MCQ है UPFC स्टैंड्स फॉर। UPFC स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर। हमारा अगला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क इज टू डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है द पर्पस ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क इज टू पूल पावर प्लांट्स एंड लोड सेंटर्स। इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे अगले पेज पर। तो हमारे इस MCQ में एक क्वेश्चन निकलता है कि वाई वी नीड ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन। तो मेन पर्पस है ट्रांसमिशन नेटवर्क दैट इज उसको इंटरकनेक्ट करने का तो पूल पावर प्लांट्स एंड लोड सेंटर्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी एंड फ्यूल कॉस्ट। ये इसके मेन रीजन है कि हम ट्रांसमिशन का इंटरकनेक्शन क्यों करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है उसका कि हमें जो डाइवर्सिटी ऑफ लोड्स अवेलेबल होते हैं, फिर है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, और दूसरा है कि जो फ्यूल प्राइस इन ऑर्डर टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द लोड्स एट मिनिमम कॉस्ट विद रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी। हमारा अगला MCQ है द ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन इज डन फॉर। इसके ऑप्शंस है इकोनॉमिक रीजंस, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई और लास्ट ऑल ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है all of these. The transmission interconnection is done for economic reasons as well as to reduce the cost of electricity and also to improve the reliability of power supply.
हमारा अगला क्वेश्चन है फैक्ट्स कंट्रोलर्स कैन इनेबल अ लाइन टू कैरी पावर क्लोजर टू इट्स डैश। इसके ऑप्शन है फुल एफिशिएंसी, डाइलेक्ट्रिक रेटिंग और थर्मल रेटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्मल रेटिंग। अभी थर्मल रेटिंग होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे अगले पेज पर। अब हम देखेंगे कि थर्मल रेटिंग क्या होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट दैट अ ट्रांसमिशन लाइन और इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी कैन कंडक्ट ओवर अ specified time period before it sustains permanent damage by overheating or before it sags to the point that it violates public safety requirements। हमारा अगला क्वेश्चन है what limits the loading capability। इसके ऑप्शंस है थर्मल, डाइलेक्ट्रिक, स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। द फैक्टर विच लिमिट्स द लोडिंग कैपेबिलिटी आर थर्मल, डाइलेक्ट्रिक एंड स्टेबिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है बेसिक टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर्स आर। वी हैव ऑप्शंस आर फर्स्ट इज सीरीज कंट्रोलर्स एंड शंट कंट्रोलर्स, कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर्स, कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर्स और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। टाइप्स ऑफ फैक्ट कंट्रोलर्स आर सीरीज कंट्रोलर्स एंड शंट कंट्रोलर्स, कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर्स और कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है The voltage fluctuations are largely a consequences of the dash in series impedances of lines, transformer and generators। इसके ऑप्शंस है करंट, पावर, वोल्टेज ड्रॉप और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप। The voltage fluctuations are largely a consequence of the voltage drop in series impedances of lines, transformers and generators। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर्स दैट इज यूपीएफसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। इसके ऑप्शंस है स्टैटकॉम एंड टीसीएससी, ट्रिपल एससी एंड टीएससी, स्टैटकॉम एंड ट्रिपल एससी और लास्ट ऑप्शन है टीएसएससी एंड टीसीआर। द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस इज स्टैटकॉम एंड ट्रिपल एससी। हमारा अगला क्वेश्चन है लोड कंपनसेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश to improve the quality of supply in AC power systems। इसके ऑप्शन है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर या फिर बोथ ए एंड बी, दैट इज एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिएक्टिव पावर। दैट इज द लोड कंपनसेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सप्लाई इन AC पावर सिस्टम्स। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोड कंपनसेशन आर। इसके ऑप्शन है पावर फैक्टर करेक्शन, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, लोड बैलेंसिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड कंपनसेशन आर फर्स्ट इज पावर फैक्टर करेक्शन, सेकेंड इज इम्प्रूवमेंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एंड थर्ड इज लोड बैलेंसिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर करेक्शन यूजुअली मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ जनरेटिंग डैश एज क्लोज एज पॉसिबल टू द डैश विच रिक्वायर्स इट rather than supplying it from a remote power station। तो इसके ऑप्शंस है फर्स्ट एक्टिव पावर और लोड, सेकेंड ऑप्शन एक्टिव पावर और सोर्स, थर्ड ऑप्शन रिएक्टिव पावर और लोड और लास्ट ऑप्शन है रिएक्टिव पावर और सोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिएक्टिव पावर एंड लोड। द पावर फैक्टर करेक्शन यूजुअली मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ जनरेटिंग रिएक्टिव पावर एज क्लोज एज पॉसिबल टू द load which requires it rather than supplying it from a remote power station।